गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या जीएसटीआर 1 में अब 10,000 रुपए की लेट फीस जो है वो लगने वाली है? काफी लोगों के साथ ये समस्या और ये सवाल जो है वो आ रहा है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटीआर 1 में लगने वाली लेट फीस से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके और आप बिल्कुल भी टेंशन जो है वो खामा ना ले बैठे। यहां आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है नोटिफिकेशन 4/2018। ध्यान से समझिएगा क्या है ये नोटिफिकेशन। इसी की बदौलत आपके जीएसटीआर 1 में लेट फीस जो है वो लगेगी और ये सारी चीजें हम लोग अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इस नोटिफिकेशन में काफी सारी चीजें पैराग्राफ्स में दी हैं। एक एक पैराग्राफ को समझिएगा सिंपल लैंग्वेज में। पहला जो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ है ये बात करता है वेवर ऑफ जीएसटीआर 1। कहता क्या है कि जीएसटीआर 1 के अंदर जो लेट फीस लगाई जाती है उसे रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल सेंट्रल गवर्नमेंट वेव्स द अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन फॉर फेलियर टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर एनी मंथ और क्वार्टर इन जीएसटीआर 1 by the due date under section 47 which is in excess of an amount 25 rupees for every day during such failure। पहला जो आपका पैराग्राफ है वो ये कहता है कि आपकी जीएसटीआर 1 अगर नील की नहीं है तो जो पर डे आपको लेट फीस लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी 25 रुपए सीजीएसटी एंड 25 रुपए एसजीएसटी, यानी कि पर डे की लेट फीस 50 रुपीज रहेगी अगर वो नील की नहीं है। और ये किस पीरियड के लिए? ये एंटायर पीरियड के लिए, हर एक पीरियड का, चाहे वो जुलाई 17 की ही जीएसटीआर 1 क्यों ना हो, आपको 25 रुपए सीजीएसटी 25 रुपए एसजीएसटी टोटल में 50 रुपए लगेगा। और अगर आपका जीएसटीआर 1 नील है यानी कि कोई आउटवर्ड सप्लाईज नहीं है तो ये 25 रुपए सीजीएसटी और 25 रुपए एसजीएसटी का जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा और वो हो जाएगा 10 रुपए, यानी कि 10 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज। तो इस नोटिफिकेशन का पहला 2 पैराग्राफ कहता है नील रिटर्न के केस में 20 रुपए पर डे और विदाउट नील रिटर्न के केस में 50 रुपए पर डे। तो 10,000 रुपए डायरेक्टली कभी नहीं लगता है। और 10,000 है भी क्या, आज के सिचुएशन में क्या होगा। दूसरा इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो एक कंडीशनल वेवर है। अगर आपने जुलाई 17 से लेके सितंबर 18 की जीएसटीआर 1 मान लेते हैं ड्यू डेट के बाद फाइल करी है, लेकिन यहां जो पीरियड दिया गया 22 दिसंबर 18 टू 31 मार्च 19, जुलाई 17 से सितंबर 18 की जीएसटीआर 1 अगर आपने 22 दिसंबर 18 से लेके 31 मार्च 2019 के बीच में फाइल कर दिया है तो आपको कोई लेट फीस जो है वो नहीं लगती है। तो अगर आपके पास नोटिस आता भी है इस पीरियड का तो आप इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आज के डेट में क्या होगा, अगर आपका जुलाई 17 से लेके सितंबर 18 का जीएसटीआर 1 पेंडिंग है, आज आप फाइल कर रहे हैं तो आपको लेट फीस जो है वो लगेगी। और वो किस स्लैब से लगेगी? वो लगेगी 25 रुपए पर डे अगर नील नहीं है, और अगर नील है तो 20 रुपए पर डे। तो ये पैराग्राफ अभी मोस्ट केसेस में इररेलेवेंट है क्योंकि ये स्पेसिफिक कंडीशन के साथ कि आपने इस पीरियड से इस पीरियड तक डाला तो ही आपको वेवर मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें भी कुछ वैसी ही चीजें बताई गई हैं कि मार्च 20, अप्रैल 20, मई 20, जून 20, जनवरी टू मार्च क्वार्टरली 20 एंड अप्रैल टू जून 20 का जो लेट फीस है
वो वेव कर दिया जाता अगर आपने इस पर्टिकुलर डेट्स के अंदर GSTR1 की रिटर्न जो है वो फाइल कर दी। तो अगर आप इस डेट्स पे रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, आज फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज को भी आप भूल जाइए एक बार के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेक्स्ट पैराग्राफ। ये बात करता है मार्च 20, अप्रैल 20 एंड मई 20 क्वार्टर के लिए। तो यहां पर अप्रैल 20, मई 20 एंड मार्च 20 जो आपका वेवर दिया गया है, अगर आप यहां पढ़ेंगे तो यहां बताया गया है कि ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए 30 जून 2020 तक आप अगर अपनी GSTR1 की रिटर्न लगा दे रहे हैं तो आपकी लेट फीस जो है वो माफ करी जाएगी। तो ये जो 3-4 पैराग्राफ दिए गए, इसमें कंडीशनल वेवर है, इसका बेनिफिट अब आपको नहीं मिलता है। तो जुलाई 17 से लेके अगर मैं बात करूं मई 2021 की, अगर आपकी GSTR1 किस पीरियड की बोली मैंने, जुलाई 17 से लेके मई 2021, ऐसा क्यों, जून 21 क्यों नहीं बोला जा रहा है, अभी समझ में आएगा। जुलाई 17 से लेके मई 21 का GSTR1 अगर आपने नहीं फाइल किया है, आज आप करते हैं, इसमें से कोई भी पीरियड उठा लीजिए, तो आपको 50 रुपीज पर डे के हिसाब से लेट फीस जो है भरनी होगी, जो मैक्सिमम जा सकती है 10,000 रुपए तक। ये इस तरीके से कंप्यूटेशन होगा मई 21 तक। अगर आपने मई 21 तक की GSTR1 भर रखी है और आपकी GSTR1 जून 21 ऑनवर्ड्स पेंडिंग है, तब क्या होगा, तब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, यह 10,000 वाला कहानी नहीं चलेगा। इसके लिए नई कहानी है। वो कहानी क्या है, वो कहानी है कि टोटल अमाउंट ऑफ लेट फी जो मैक्सिमम कैपिंग है अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट फॉर द टैक्स पीरियड जून 21 ऑनवर्ड्स और क्वार्टर एंडिंग जून 21। तो अभी जो मैंने एग्जांपल आपको दिया है इसमें मई 21 भी कवर हो जाएगा। अगर आप क्वार्टरली GSTR1 फाइल करते हैं तो मार्च 21 तक की GSTR1 अगर आपकी फाइल्ड है और अप्रैल 21 क्वार्टरली वालों के लिए अप्रैल 21 ऑनवर्ड्स पेंडिंग है और मंथली फाइलर्स के लिए जून 21 ऑनवर्ड्स अगर पेंडिंग है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। वो है ये कि इट शैल बी स्टैंड वेव्ड विच इज इन एक्सेस ऑफ एन अमाउंट स्पेसिफाइड इन द टेबल बिलो। तो यहां पर जो ये 10,000 रुपए है वो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ जुलाई 17 से लेके मार्च 21 तक रहेगी फॉर क्वार्टरली फाइलर्स। फॉर मंथली फाइलर्स जुलाई 17 से लेके मई 21 तक रहेगी। जून 21 मंथली रिटर्न और जून की क्वार्टरली GSTR1 के लिए 10,000 की लेट फीस नहीं लगेगी। वो कैसे लगाई जाएगी, उसके लिए टर्नओवर बेस कैटेगरी है। पहला है रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव नील आउटवर्ड सप्लाईज इन द टैक्स पीरियड। अगर आपका नील है जून ऑनवर्ड्स तो पर डे कितनी लगेगी, 10-10 रुपए। मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम 250 रुपीज CGST एंड 250 रुपीज SGST, यानी कि 500 रुपीज मैक्सिमम। अगर आपकी नील की GSTR1 है जून 21 ऑनवर्ड्स तो मैक्सिमम 500 रुपए पर डे, नील के लिए 20 रुपए जो मैंने ऊपर बताया था। दूसरा, रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर और अप टू रुपीज 1.5 करोड़, यानी कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है और आपकी नील की रिटर्न नहीं है, तो जून 21 ऑनवर्ड्स या जून 21 क्वार्टर ऑनवर्ड्स 1,000 रुपीज CGST एंड 1,000 रुपीज SGST, यानी कि मैक्सिमम 2,000 रुपीज की ही लेट फीस लगेगी। 10,000 यहां भी नहीं। जुलाई 17 से मार्च 21 में ये 10,000 वाला ही काम चलेगा, उसके बाद ये रिलीफ आपको मिलेगा। तीसरा कैटेगरी क्या है, अगर 1.5 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ तक है
तो उस सिचुएशन में आपका जो लेट फी का कैपिंग है वो 2,500 रुपए CGST एंड 2,500 रुपए SGST रहेगा, यानी कि मैक्सिमम 5,000 रुपए की ही लेट फीस लगाई जाएगी। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक था, 5 करोड़ से ऊपर चला जाएगा, सिर्फ उसी सिचुएशन में ही आपको 10,000 रुपए की लेट फीस जो है वो भरनी पड़ेगी। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है कि किस पीरियड में कौन सी लेट फीस कब लागू होती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये लेट फीस का कैलकुलेशन जो है वो अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।